सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बाजार में फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड भी, जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा हम लोगों को सीखने को मिलती है। उसको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्या करना होता है, नोट करके रखना होता है। राइट, कोई बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, बट एक दो पॉइंट्स हमेशा हम लोगों को कोई ना कोई चीज़ें सीखने को मिलती है, जो कि अभी के बाजार में भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आप देखोगे सेंसेक्स सेंसेक्स आज भी देखोगे दोस्तों तो 61,000 के करीब ही है, 60,000 के ऊपर ही है। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, आज भी मैसिव रैली ही हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स में 5 दिन, तो 5 दिन में कितनी 1% की गिरावट, या फिर चलो 2% की गिरावट। 2% कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक साल उठाकर देख लेना जहाँ पे इंडेक्स 51% तक दौड़ा है, बहुत ही रेयरली इतनी बड़ी रैली आती है, उसी को हम लोग यूजुअली बुल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 50 भी सेम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, 2.5% की गिरावट है। और इस 2.5% में बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे डर का शिकार यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। जो लोग नए हैं उनके लिए ये डर रहेगा। मेरे भी इनिशियल स्टेज में चीज़ें होती थी, बट मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखने वाली होती है। हमेशा हम लोगों ने सीखा है कि क्यों मार्केट में 99% लोग यूजुअली फेल होते हैं, 1% ही सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों यही रीज़न है, ये जो गिरावट होती है ना, उस गिरावट में हम लोगों को सीखना होता है बहुत सारी चीज़ें। गिरेगा तो मार्केट, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आगे भी ऐसी चीज़ें होने वाली, ये भी आपको पता है, ये भी मुझे पता है। बट एक चीज़ होती है जो हम लोग मिस करते हैं कि गिर क्यों रहा है, ये हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। आइडेंटिफाई मतलब हमें ये नहीं डिबेट शुरू करना है कि मार्केट कब क्रैश होगा, कब गिरेगा, कितना भागेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऑलरेडी बता चुका, हमें स्टॉक्स को ही यहाँ पे देखना है, स्टॉक ओरिएंटेड रहना है, पूरा थोड़ी ना हम लोग बाजार खरीद रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए बाजार में जब भी करेक्शन आते हैं ना, अभी ये कितना गिरा है, 2.5%। ये 2.5% का और गिरावट हो गई या फिर और गिरावट होगी, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही रिटेल इन्वेस्टर निकलना बाजार से शुरू हो जाएंगे। ये हमेशा की प्रोसेस रहती है। राइट, जो बड़े प्लेयर है वो वेल एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें तो मार्केट में मतलब नॉर्मल सी बात है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आप लोग अभी सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, वैसे ही ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स ये चलते ही रहते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते कोविड के पीरियड में ही 2020 में इतना बड़ा क्रैश हो गया। राइट, तभी मार्केट खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्या मार्केट खत्म होगा। राइट, मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि गिरने के बाद मार्केट सीधा जीरो ही हो जाएगा, मेरे पैसे 1 लाख रुपया मैंने लगाए थे वो सीधा 1 लाख रुपया जीरो हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपके पास स्टॉक कौन सा है। मैं पकड़ के चल रहा हूँ अच्छे स्टॉक से, तो यहाँ पे कभी भी चीज़ें जीरो नहीं होती, ये चीज़ें एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। राइट, दोस्तों यहाँ पे सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सबसे पहले मेन चीज़ें देख लेते हैं। क्या देखना है, यहाँ पे सेक्टर देख लेना। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लाल निशान, लाल निशान और सिर्फ लाल निशान, एक्सेप्ट कहाँ पे हरा निशान है, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड उसी के साथ साथ पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको एक बार बोला था कि ये आईटी भाग रहे, धूम मचा रहे आईटी, तो ये हमेशा नहीं रहेगा धूम मचाएगा, ये आएंगे थोड़े नीचे, और अभी आ रहे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ऑब्वियसली ओवर एक्सपेक्टेशन है, जिसके कारण ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्या बताया था, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी भी कितना गया था, 5,000 6,000 गया था। राइट, वो अगर एफएनओ बैन नहीं लगता ना, वो उसको 10,000 तक भी लेके जाते। एंड अगर वहां से बैन लगता तो अभी जो 4,000 है ना, वहां तक उसको पटकते। हमें इतना एक्सट्रीम देखना ही नहीं है, हमें देखना होता है नॉर्मल परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर तो वो बुल एंड बेयर का तो फाइट हमेशा चलता रहता है, जो कि आज आईआरसीटीसी में चल रहा है, कोई दूसरे स्टॉक में भी चलेगा। ये एक साइकिल रहती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वो साइकिल दोस्तों, अभी जो पैसा है वो बैंक्स में आते हुए देखने को मिल रहा है। इजीली आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी सेक्टर खत्म नहीं होता है, हर एक सेक्टर में आपको धीमे धीमे करके पैसा आते हुए देखने को मिलेगा। और यही चीज अभी हम लोग को बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। इतना हम लोग कह सकते हैं, ऑब्वियसली बाजार बहुत महंगा हो चुका है, बहुत ही हायर लेवल पे हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही टॉप लेवल पे है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो कमजोर सेक्टर है, जिसमें हम कह सकते हैं बैंक्स में अपॉर्चुनिटी है, एफएमसीजी तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनमें कब तेजी आएगी।
थोड़ा बहुत तेजी है, 17-18% है, बट बाकी सेक्टर जिस तरीके से चले वो अभी तक नहीं भागा है, राइट। ऑटो में तो फिलहाल हम लोग को रिकवरी मोड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अगर केमिकल की बात करें, फार्मा की बात करें, राइट, आईटी सेक्टर की बात करें, वहाँ उन्होंने तो धूम मचाई है। सो वहाँ से पैसा अभी हम लोग को थोड़ा सा डाइवर्ट होके यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो सर एक काम कर लेते, यहाँ से एग्जिट हो जाते, यहाँ पे पैसा लगाते, ऐसी बात नहीं दोस्तों। आपको अच्छे स्टॉक में कंटिन्यू करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि आपको बिजनेसेस देखने हैं। अगर आपका बिजनेस सॉलिड है तो उसमें जरूर बने रहिए। ये तेजी मंदी चलती रहती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि गिरावट में आपका बिजनेस अच्छा है और वो जीरो हो जाएगा। हम बिजनेस नहीं देखते हैं। मैंने अगर देखा गया सैटरडे के दिन भी एक वीडियो बनाया था, राइट। कौन से इसके ऊपर वीडियो बनाया था? मैंने वीडियो बनाया था आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। क्या बताया था? बहुत कमाल के रिजल्ट है, राइट। और ये उसी रिजल्ट के बाद आज के दिन कितना भागा है? 11.5%। ये मैं कमाल के रिजल्ट है आज नहीं बोला, इसके पहले के भी रिजल्ट थे ना, वो भी कमाल के थे, बट यहाँ पे कोई तेजी ही नहीं थी। बट आज तेजी आ गई। मूरत ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है लास्ट वक्त के भी मूरत ट्रेडिंग में आईसीआईसीआई बैंक, उसके पहले भी हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक एंड 323 से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आज देख सकते हो कैसी तेजी आ गई। ये शफलिंग होती रहती है। अभी आईसीआईसीआई बैंक में कुछ पैसा नहीं बन रहा था, इतना बनना चाहिए तो उतना तो नहीं बन रहा था। अभी एक साल में देख लेना, सीधा पैसा डबल, राइट। उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन आज ही के एक दिन का है 10%, तो सीधा जंप कर लिया। तो इन चीज़ों को समझो। जो मैं कहता हूँ ना कि पेशेंस चाहिए। ये बुल मार्केट ने एक सबसे बड़ा नुकसान कर दिया दोस्तों। पेशेंस खत्म कर दिया है बहुत सारे लोगों का। जो पुराने लोग थे उनका भी, नए लोग हैं वो तो मतलब अलग ही इसमें है कि मार्केट ऐसा ही चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। मार्केट बैलेंस चलता है। जितना आप लोगों ने एंजॉय किया उतना बेयर्स भी एंजॉय जरूर करेंगे। सो उससे डरने की बात क्या होती है कि अगर आपके पास खराब स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में आ चुका है, हम लोग खराब स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक पिक कर लेते, सस्ता वाला पिक कर लेते। मैंने इससे पहले भी कहा है, बहुत सारे लोग गलती कहा करते, वोडाफोन आइडिया देख लेना, येस बैंक जैसे स्टॉक में वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ते, 10, 12, 15 रुपए पे मिल जाते, बट बिजनेस देखते ही नहीं है। हमेशा मेरे वीडियो में ये पॉइंट कवर किया ही जाएगा। आप बिजनेस देखना शुरू करो, आपको मार्केट के गिरावट की डर लगना कम हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस चल रहा है तो वो डेफिनेटली बिजनेस चल रहा है, मतलब सिर्फ सर्वाइवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो आपका स्टॉक आज नहीं तो कल आपको रिटर्न्स जरूर देगा। ये अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। अभी ये कंपनी देख लेना, ये सर्वाइव कर रही है। यस बैंक कोशिश कर रही है वापस खड़े होने के लिए। उनके खुद ही अगर हम लोग बड़े मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पुराने अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल लगेंगे। मतलब हमें समझ में आता है यहाँ पे सर्वाइवल वाली चीजें हैं। हम इग्नोर नहीं कर रहे यहाँ पे, बट बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि जिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राइट, एंड वो नहीं भाग रही, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म हो गई करके, वो डेफिनेटली आगे जाके हमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिलेगी। बिजनेस अच्छा चलना मतलब कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी में प्रॉफिट है। सिर्फ चलने के लिए बिजनेस है। वैसे तो सरकारी कंपनियों को भी बिजनेस चल रहा है, बट वहाँ पे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों ने नोट करनी होती है। आज देख लेना कि कैसे हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से ये चक्र यहाँ पे चलता रहता है। आज यहाँ पे हम लोग केमिकल बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऑब्वियसली अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आपको 400 500, कुछ केमिकल्स ने तो अच्छे वाले इसने 1000% के तक रिटर्न दे दिए हैं। अगर मैं 3 से 5 साल का डेटा की बात करूँ तो 1000% के रिटर्न। सो ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 से अभी नेक्स्ट जर्नी उनकी 10,000 की हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। वो आएंगे, नीचे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। हमें सिर्फ देखना है वो क्या कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो बिना डरे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। गिरावट होना ये आम बात है। जैसे मैंने बोला ना, सांस लेना सांस छोड़ना, वैसी ही ये बात है। अभी 18,000 तक हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, राइट। किसने सोचा था 12,000 के बाद 18,000 आएंगे? आपको नहीं लगता कि ये निफ्टी 28,000 भी जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल परसों जाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। उस डिबेट में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। आपको भी पता है 28 के, आपको ये भी पता है 38 भी जाएगा, आपको ये भी पता है 48 भी जाएगा। टाइम लगेगा, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, राइट। हर वक्त गिरने के बाद हम लोग एग्जिट की बात करते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोगों को सीखनी होती है कि एग्जिट की बात नहीं करनी है, आपको पहले कंपनी का बिजनेस जानना है। एक काम जरूर कर लीजिए आज के दिन, अगर आपने नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उनके आगे उनका बिजनेस क्या है वो पहले जानिए। बहुत सारे लोगों को उनका बिजनेस ही नहीं पता है कंपनी में। सिर्फ तेजी 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 देखने को मिल रही है तो चलिए पकड़ लेते उसको। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, सर इस स्टॉक के बारे में बात कीजिए। यहाँ पे एक महीने में लगभग यहाँ पे 1100% के रिटर्न्स बन चुके हैं। सर यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे लगभग 3 महीने में 1500% के रिटर्न बन चुके हैं। क्यों?
वो सिर्फ तेजी में इंटरेस्टेड है, उनको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जो स्टॉक में इतनी भयंकर तेजी है, कुछ तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये बिजनेस देखने वाला जो आदत है ना, उसको डाल देना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी लास्ट टुडे में वही कहा कि IRCTC क्या कमाल का बिजनेस है उसका, राइट। बट लोग हमेशा चाहते हैं कि सिर्फ उसमें पैसा बनते ही रहे, ऊपर ही जाते रहे। 6,000 10,000 भी हो गया ना, लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो चाहेंगे अभी 20,000 हो जाए। वो बनेगा, वो 20 क्या वो 25 भी बनेगा, टाइम लेगा वो। जैसे मैंने लास्ट एड्स में भी बताया था कि 9 मंथ IRCTC किधर भी नहीं था, 2000 से लेकर वो 1300 के रेंज में ही चल रहा था। कमेंट सेक्शन भरा हुआ रहता था, सर आप तो बोलते हैं कमाल का स्टॉक है, आज देख लेना वो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, राइट। अभी 6 के बाद वापस 4 आ गया। ये चीज़ें चलती रहती है। अगर ये चीज़ें अगर आपने नोट नहीं की कि बाजार में ये चीज़ें सीखने लायक है कि हम यहाँ गलती वो कर सकते हैं, तो वापस वही दोबारा गलती आप लोग आगे भी करते रहोगे, क्योंकि ये चक्र चलने वाला है आगे भी। जब निफ्टी 20 का भी होगा, 25 का होगा, 30 का होगा, तभी भी यही सवाल चलते रहने वाले, क्या अभी क्रैश होगा, क्या अभी गिरेगा, क्या रहना चाहिए। सो एक ही किंग चीज़ है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस देख लीजिए। अगर बिजनेस अच्छा है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, उसमें आप लोग ज़रूर कंटिन्यू वहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, किस सेक्टर से रिलेटेड, सर IT सेक्टर में बर्बादी शुरू हो गई है। अभी IT सेक्टर की ओर में जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लिक कर लिया, ये देखिए बहुत लाल निशान ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे जाना चाहता हूँ रिटर्न्स के प्रोफाइल के ऊपर। कंपनी के रिटर्न से, ये रिटर्न है दोस्तों, सारे के सारे IT कंपनीज के मैं बता रहा हूँ। 82%, 30%, 51%, 159%, 137%, 109%, 34, 93, 218, 106। एक भी शेयर लॉस में नहीं। मैं अगर एक साल की भी डेटा की बात करो, आप देख सकते हैं, देखिए 365 डेज की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बताने का मकसद क्या है कि कभी गिरावट होगी नहीं, ऑब्वियसली होगी। हर सेक्टर में, हर स्टॉक में, कोई भी आपका बेस्ट स्टॉक कौन सा है नाम लिख लीजिए, उसमें भी गिरावट होगी। तो बताने का मुद्दा क्या है, वही मुद्दा मैं बार बार मतलब कवर कर रहा हूँ कि कंपनी का बिजनेस देखिए, IT कंपनी का बिजनेस बहुत कमाल के चल रहे हैं। तो फिर सर अच्छे नंबर के बावजूद की प्रॉफिट बुकिंग, मैंने सैटरडे के दिन भी वीडियो में मैं आपको बताया है कि ओवर एक्सपेक्टेशन वो चलता है, और वो साफ झलक में भी आ रहा है कि 100 का स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 140 जाए, अच्छे रिटर्न्स में है, बहुत बढ़िया है। बट स्टॉक सीधा 240 तक जा बैठा है, राइट। अभी एक्सपेक्टेशन थे क्या थे इतने टॉप लेवल पे आने के बाद कि कंपनी के नंबर आने चाहिए थे कि 700 करोड़, ये एक्सपेक्टेशन है, राइट। कंपनी के लास्ट टाइम के नंबर थे 500 करोड़, इस वक्त 700 करोड़ तो आने चाहिए। इस वक्त कंपनी के नंबर आ गए 630 करोड़। क्या खराब है 500 करोड़ से 630? नहीं, बट एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन 700 CR चाहिए थे। सो इसके बदौलत वो एक्स्ट्रा जितना भागा है ना, उतना वो बाजार यहाँ पे प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये करेक्शन चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है इन्फोसिस, LTTS, L&T इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, TCS, ये क्या खत्म हो गए? ये सालों साल चलने वाले स्टॉक्स है। पहले भी ऐसा सारी चीज़ें झेल चुके हैं, कोविड में भी 2020 के क्रैश झेल चुके हैं, जहाँ पे स्टॉक 40-50% टूटे थे। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस देख लीजिए, अप्स एंड डाउन से चीज़ें चलती रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसे वीडियोस मेरे आते ही रहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमजोरी है रिटेल इन्वेस्टर की। स्टॉक गिर गया, हम एग्जिट लेके आ, हम एग्जिट लेके आ, मतलब आपने उस स्टॉक को पढ़ा ही नहीं है। जो बराबर प्रॉपरली स्टडी करता है, उनको कभी टेंशन नहीं होगा। जब तक उसका बिजनेस अच्छा है, उस कंपनी में रहने का, उसके नंबर्स अच्छे, उस कंपनी में रहने का। जिस वक्त आपको डाउट आता है नहीं यार कंपनी के बिजनेस में दम नहीं है, फिर वो कितना भी भागे, 1000 टक्का भी भागे, नहीं रहने का उसमें, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर वो कभी भी गिरे, क्योंकि वो एक तुक्का लग गया, क्योंकि समझ में आ रहा है आपको कि बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, फिर भी स्टॉक भाग रहा है। तो ये चीज़ें सीखने लायक होती है दोस्तों। जब भी मार्केट में ये चीज़ें चलती है, उसको नोट करके रख लेने का। आज के दिन यही चीज़ हमें सीखने को और देखने को मिली कि यहाँ पे अभी पैसा थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर की ओर यहाँ पे डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, वापस वो ऊपर जाएंगे, वापस नीचे आएंगे। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो अभी धीमे धीमे 40,000। सो ये चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो याद रखिए एक चीज़ कि बाजार कभी भी जीरो होता नहीं है, अच्छे स्टॉक में रहने का होता है। एंड उन स्टॉक्स में अगर गिरावट होती है तो उससे डरने का नहीं होता है। अगर बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अगर बिजनेस अच्छा कमाई करके दे रहा है, अगर बिजनेस के रिजल्ट अच्छे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, शायद से आपके एक्सपीरियंस के लिए फर्स्ट है, इसलिए कह रहा हूँ नोट करके रख लेना। ये चीज़ें मैं भी देख चुका हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो मैंने भी ये गलतियाँ की थी। लाख भर का पोर्टफोलियो बेच दिया 20,000 में, और बाद में मस्त में पैसा बन गया था।
तब जाके ये चीज़ें मुझे भी अंदाज़ा आ गया कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा यहाँ पे बनता है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना अच्छा वाला, राइट, उसमें आप लोगों को यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन आपने भी करना चाहिए, and आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि और क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स है जो कि आपने ऑब्जर्व किए जो सीखने लायक है, वो भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप लोगों ने जरूर शेयर करना, तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर भी और मैं भी आपसे यहाँ पे सीख सकता हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी